Hello everyone. So in our last video we were discussing about this chapter triangles and we have completed up to exercise 6.2. So in this video देखो हम जो करेंगे ना आज वो 6.3 एक्सरसाइज और उससे पहले कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम सिमिलैरिटी के ऊपर। देखो अभी तक हमने जो बात की थी वो कॉन्ग्रेंस के ऊपर बात कर रहे थे हम। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी, ठीक है। अब ये देखो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस में पहले तो डिफरेंस समझ लो कि डिफरेंस क्या होता है एक सिमिलर ट्रायंगल्स में और एक कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स में ना। देखो अगर मैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूँ, सपोज दीज आर द 3 ट्रायंगल्स आई एम ड्रॉइंग। देखो ये 3 ट्रायंगल्स मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट ट्रायंगल है जो ये ग्रीन वाला, सेकंड ट्रायंगल ये वाला मैं ले लेता हूँ और थर्ड ट्रायंगल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब हम बात सिमिलरिटी की करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ट्रायंगल की शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। साइज कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम इन शेप। हाँ ये होना ज़रूरी होता है, सेम इन शेप। मीन्स अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। फिर मैं देखो मैं ऐसे ले रहा हूँ कि भाई तीनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं वो इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये मैंने इसमें लिया है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब अगर ध्यान से समझो तो इसमें मीनिंग क्या आ रहा है। हाँ तो इसका अगर ध्यान से इसको समझेंगे तो देखो जो हमारे पास ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है, अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, सॉरी ये थर्ड है, ये सेकंड ट्रायंगल है। देखो फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल सेम शेप है। शेप सेम का मतलब है क्या है, देखो तीनों एंगल्स इसके और इसके, साइज कुछ भी हो सकता है बड़ा छोटा, लेकिन वो सिमिलर हैं क्योंकि वो क्या है, एक जैसी शेप है उनकी। तो शेप को देखना है जब भी हम सिमिलरिटी की बात करेंगे। जब हम कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं ना तो हम साइज को भी देखते हैं। जब हम कॉन्ग्रेंट की बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि शेप एंड साइज कॉन्ग्रेंसी में देखा जाता है, दोनों चीज़ें। यू हैव टू लुक फॉर शेप एज वेल एज साइज। ये दोनों चीज़ें तुम देखोगे किस में, जब तुम प्रूव करोगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट में होता है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी में यही डिफरेंस है। इसमें ये नहीं सोचना है कि सर इसकी तो साइड छोटी है और इसकी साइड बड़ी है तो इसका मतलब ये तो सिमिलर नहीं। सिमिलर हैं भाई वो, क्योंकि उनकी शेप जो है वो सेम है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट नहीं बोलेंगे हम। कॉन्ग्रेंट में मैंने तुम लोगों को अच्छे से बताया हुआ है, एक फिगर का दूसरी फिगर को कम्प्लीटली कवर करना, मतलब वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर सके। अब इस ग्रीन वाली से मैं इस ब्लू वाली को कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग ना बहुत सिंपल है, इफ़ एनी टू फिगर्स कैन कवर ईच अदर कम्प्लीटली, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर सकती हैं तो कॉन्ग्रेंट है। बट सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है, उनकी शेप सेम होनी चाहिए। अच्छा अब हम कुछ बात करेंगे थ्योरम्स की, सिमिलरिटी पे थ्योरम्स की बात करेंगे। लाइक देखो जैसे हमारे पास जो हमारे पास कॉन्ग्रेंसी के भी कुछ क्राइटेरिया होते थे ना, उसी तरह से हमारे पास सिमिलरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। तो ये है क्या, ठीक है। देखो इसको ही समझते हैं सबसे पहले। सिमिलरिटी क्राइटेरियाज की बात करेंगे हम, ठीक है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम इसके प्रूफ भी करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड। अब ये एस क्या क्राइटेरिया है, देखो ध्यान से समझना। अगर किसी ट्रायंगल में, देखो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल ये वाला है, एक ट्रायंगल ये वाला है, दो ट्रायंगल है। मैं कहता हूँ जो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड है ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और इस वाले में ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो देखो अगर किसी दो ट्रायंगल्स में साइड्स का प्रोपोर्शन
सेम है, इफ़ द साइड्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन विद द सेकेंड, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन होता है। लाइक देखो, अगर मैं इसका नाम रखता हूँ ए बी सी, इसका नाम रखता हूँ पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू करो, ए बी अपॉन पी क्यू क्या आएगा, देखो ए बी कितना है 3, पी क्यू कितना है 6, 3/6 कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। फिर बी सी अपॉन क्यू आर करो, देखो बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर क्या आ रहे हैं, देखो 4 और 8, 4/8, अगेन क्या आ रहा है 1/2, फिर कर लो 1/2 आ गया ना, उसके बाद लास्ट कर लो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, तो देखो 3/6 फिर से, क्योंकि ये देख लो ये 3 है ये 6 हैं, तो इसका मतलब फिर से ये 1/2, तो देखो तीनों का प्रपोर्शन ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, तीनों का प्रपोर्शन क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाय यूजिंग एस क्राइटेरिया। देखो जब हम कॉन्ग्रेंसी में एस की बात करते हैं ना, जब हमने कॉन्ग्रेंसी में बात की थी एस की, तो वहाँ पे साइड्स इक्वल होती थी, मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल बी सी, लेकिन यहाँ पे एस का मतलब क्या है, ऑल द 3 साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, है ना, जो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दैट इज़ द मीनिंग, वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास सिमिलर हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे क्राइटेरिया की, चलो बात करते हैं दूसरा आता है हमारे पास एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, देखो मान लो ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये वाला है, देखो एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस ट्राइंगल का ये एंगल 30 डिग्री, इसका ये 30 डिग्री, ठीक है, इसका ये एंगल 70 डिग्री, ठीक है, इसका ये 70 डिग्री, और इसका ये एंगल है 80, इसका ये एंगल है 80, तो फिर से हम लिखेंगे वी विल राइट दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, और तुम्हें अच्छे से याद है कॉन्ग्रेंसी में हम ऐसा नहीं करते हैं, कॉन्ग्रेंसी में एंगल 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 कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, जबकि सिमिलैरिटी में होती है। सिमिलैरिटी में क्यों होती है, क्योंकि देखो सिमिलैरिटी में हम बात करते हैं सेम फिगर की, भाई साइज पे हम बात ही नहीं करते हैं, तो इसलिए एंगल 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 यहाँ पे चल जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह साइड एंगल साइड भी चलता है, साइड एंगल साइड कैसे चलता है, अब उसको देखो, मान लो ये एंगल इसमें भी 30 है, ये इसमें भी 30 है, यहाँ पे ये साइड 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये साइड है 9 सेंटीमीटर, और ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर, ये है 12। अब देखो 3 का और 9 का रेशियो 3/9 करोगे तो कितना आएगा 1/3, 4 का और 12 का रेशियो कर लो कितना आएगा 1/3, ठीक है, और ये 30 है, यहाँ पे ये 30 है, तो देख लो ना, पहले साइड आ गई, ये वाली साइड भी आ गई, देखो साइड साइड, और बीच में क्या आ गया एंगल, तो साइड एंगल साइड एक प्रॉपर्टी ये भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इन प्रॉपर्टीज़ का ना एक प्रूफ कराऊंगा, जो कि थ्योरम भी है हमारे पास, तुम चाहो तो यहाँ पे रीड कर सकते हो। देखो, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं, देखो मैं इसको यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ, आई विल राइट इट, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो अब इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। इफ़ इन टू ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये कह रहा है भाई दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, मान लो मैंने एक ट्राइंगल ये ड्रॉ कर लिया, एक ट्राइंगल मैंने ये थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये कह रहा है इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ ए बी सी, दूसरे वाले का पी क्यू आर, तो इसने बोला है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स इफ़ आई विल राइट द गिवन पार्ट, ये थ्योरम है हमारी 6.3, ठीक है, 6.3 थ्योरम है। एंगल ए को मैं इक्वल लिख सकता हूँ एंगल पी के, एंगल बी को इक्वल लिख सकता हूँ मैं एंगल क्यू के, एंड एंगल सी को इक्वल लिख सकता हूँ मैं एंगल आर के, क्योंकि देखो ये गिवन है, उसने बोला है यहाँ पे देख लो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो मैंने ए को जो है पी के इक्वल ले लिया, बी को जो है मैंने क्यू के इक्वल ले लिया, और एंगल सी को जो है मैंने
ये वाला जो एंगल सी है इसको मैंने एंगल आर के इक्वल लिया है, ठीक है। अब देखो टू प्रूव, हम लोगों को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये सिमिलरिटी का साइन है, देख लो ये सिमिलरिटी का साइन है। कॉन्ग्रेंस का तुम्हें पता है, कॉन्ग्रेंस में कैसे यूज करते थे, इस तरह से इक्वल लगा के और उसके ऊपर हम मार्क इस सिमिलरिटी, ये हमारा सिमिलर का साइन है इस तरह से, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर। और हमें दिखाना है कि इनकी साइड्स जो है सेम रेशियो में, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये इक्वल, ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। अब देखो भाई प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम कभी भी ऐसे डायरेक्टली क्या ही प्रूफ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम ये सोच के चलेंगे कि हमें ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर इक्वल कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ एक कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ इस पी क्यू पे, और सेम मैं पॉइंट ले रहा हूँ पी आर पे, और उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। मीन्स आई एम टेकिंग अ पॉइंट एम एंड एन, कट पी एम। देखो ये जो पी एम है ना, ये पी एम यहाँ से यहाँ तक, ये पी एम मैंने कट किया है इक्वल टू ए बी के इक्वल, एंड ये जो पी एन है इसको मैंने कट किया है ए सी के इक्वल, एंड पी एन इक्वल टू ए सी। अब तुम कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमने पी एम को ए बी के इक्वल पुट किया और पी एन को ए सी के इक्वल। देखो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर मैं प्रूफ करता हूँ, अब स्टार्ट, देखो प्रूफ पार्ट स्टार्ट करता हूँ, तो प्रूफ में मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा, इस ट्राइंगल को और इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम एन। देखो ए बी सी और पी एम एन की बात कर रहा हूँ, ए बी सी ध्यान देना ट्राइंगल्स पे, और पी एम एन। ए बी जो है वो इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, पी एम के। वाई बी इज इक्वल टू पी एम बिकॉज दे आर वट इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमने ऊपर देखो ना, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है पी एम इज इक्वल टू ए बी। फिर हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, तो एंगल ए को एंगल पी के इक्वल लिख देते हैं। ये क्यों लिखा, इट इज़ गिवन, ये गिवन में है, ऊपर देख सकते हो तुम, गिवन पार्ट ये रहा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू पी एन, ए सी जो है पी एन के इक्वल। ये क्यों लिखेंगे हम, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो देखो दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल पी एम एन के साथ, पी एम एन बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। कई बार ना पता है वीडियो पॉज करके खुद से सोचा करो रीजन, यू विल एंजॉय इट, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और पी एम एन जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया है, ए बी सी पी एम एन, इट इज़ कॉन्ग्रेंट। अब अगर ये दो ट्राइंगल, देखो मैं कहता हूँ ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं, तो क्या मैं यहाँ से एंगल बी को एंगल एम के इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल बी, क्योंकि देखो ना मैंने यही तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए हैं, ट्राइंगल ए बी सी और पी एम एन, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल एम लिख सकता हूँ मैं, यस, बाय यूजिंग सी पी सी टी, ठीक है। सिमिलरली आई कैन राइट एंगल सी इक्वल टू एंगल एन, एंगल सी को एंगल एन के इक्वल लिख सकता हूँ मैं, एंगल सी और एन, अगेन बाय यूजिंग सी पी सी टी। अब एक चीज़ देखो, अभी हमने एंगल बी को एम के इक्वल दिखाया, एंगल सी और एन के इक्वल, बट देखो ना ये एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, गिवन में चेक कर लो, यहाँ पे एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, दैट मीन्स देयर फोर हम लिख सकते हैं एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल एन इक्वल्स टू एंगल आर। अब ये क्यों लिखा है मैंने, एंगल एम को, यहाँ पे एंगल एम है, मैंने क्यू के इक्वल लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि भाई क्यू बी के इक्वल है और एम भी बी के इक्वल है, ऊपर चेक कर लो, तो हमने लिख दिया एन और आर इक्वल है, ठीक है, ये एन और ये आर भी इक्वल है। तो अब अगर ऐसा है, देखो अगर एंगल एम जो है एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल एन जो है ये वाला एंगल
आर के इक्वल है, तो किस टाइप के एंगल हैं ये? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, एंगल एम और एंगल क्यू कोरिस्पॉन्डिंग, एंगल एम और एंगल आर कोरिस्पॉन्डिंग। और अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो देयरफॉर एम एन पैरेलल आ गया क्यू आर के। ये जो एम एन है ये क्यू आर के क्या आ गया? पैरेलल। और अगर एम एन क्यू आर के पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम को दिमाग में लेके आओ, पहले प्रूफ करा चुका हूँ मैं कि अगर किसी एक बड़े ट्राइंगल में कोई एक लाइन पैरेलल हो जाती है थर्ड लाइन की, तो वो अदर टू लाइंस को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड। अगर एम एन जो है क्यू आर के पैरेलल है तो देयरफॉर आई कैन राइट पी एम इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू, देखो मैंने पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू, या फिर हम पूरा भी ले सकते हैं, पी एम अपॉन पी क्यू भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये भी तुम लोगों को पता है, अगर तुमने बीपीटी थ्योरम अच्छे से देखी होगी ना, देखो पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर बाई यूजिंग बीपीटी, बाय बीपीटी। ठीक है, सारी चीज़ों को ना ध्यान से सुनना, वीडियो को रिपीट करना कि मैंने कोई भी एक विदाउट रीजन मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं सारे रीजन, हाँ मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा पर मैं बोल रहा हूँ सब कुछ। तुम ध्यान से सुन सकते हो एक एक लाइन को कि क्यों किया हमने, एम एन पैरेलल क्यों आया क्यू आर के, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। फिर हमने देखो पी एम और अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर ले लिया बाय बी पी टी। अच्छा एक चीज़ देखो ना, ये पी एम किसके इक्वल था? कंस्ट्रक्शन में देखो पी एम ए बी के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पे पी एम की जगह, अगर मैं ये देखो ना यहाँ पे ये पी एम है, ये पी एम है, इस पी एम की जगह ए बी लिख दूंगा, पी एन की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए सी। तो मैं लिख सकता हूँ ना ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू वट ए सी अपॉन वट पी आर। एंड सिमिलरली बस इसी तरह से हम बी सी अपॉन क्यू आर को भी इसमें ले सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर को। तो हम यहाँ पे देयरफॉर लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू, सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी। क्योंकि देखो ना मैंने अभी यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की, अगर मैं इसी पैरेलल लाइन को इस साइड ड्रॉ कर देता तो मेरे पास क्यू आर आ जाता फ्रेम में, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और अगर ये होता है, देखो अब तुम लोगों को अच्छे से पता है, अगर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, तीनों साइड जो हैं प्रोपोर्शनल में आ गई हैं, सेम रेशियो में आ गई हैं, तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर यू कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं। ठीक है, दैट इज़ सो सिंपल इफ़ यू वांट टू डू, मतलब देखो एक बार तो खुद से करके देखो, सारी चीज़ों के रीजन सोचो। तुम्हारे पास ना और थ्योरम्स हैं, देखो यहाँ पे 6.4 एक थ्योरम है, देखो इफ़ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर, इसमें साइड जो है वो प्रोपोर्शनल दी हुई है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। बिल्कुल सेम उसी मेथड से तुम लोग कर सकते हो जैसे मैंने 6.3 किया। अगर नहीं होगा ना तो तुम कमेंट्स में लिख दो कि सर ये प्रूफ कर दो, आई विल डू इट। 6.4 भी मैं करूँगा, लेकिन 6.3 को अच्छे से समझो, पहले उस थ्योरम को अच्छे से देखो समझो। ठीक है, ये जो थ्योरम है जो अभी हमने प्रूफ की है 6.3, पहले इसको अच्छे से समझो और इसको प्रूफ कर लो। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, मैं 6.4 6.5 तुम कमेंट्स में लिख देना कि सर ये नहीं हो रहा है, 6.4 करा दो, 6.5 करा दो, क्योंकि वो सेम है। 6.5 में देखो क्या है, 6.4 हमने देखी एस 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 है, 6.5 में क्या है, साइड एंगल साइड है, जो हमने क्राइटेरिया में जब मैंने बताया सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तुम प्रूफ करो, इसको ट्राई करो। चलो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड। ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे देखो, क्या ये फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या ये सिमिलर हैं? यस ये सिमिलर हैं बाय एंगल एंगल एंगल। देखो ना एंगल ए कितना है 60, एंगल पी 60, एंगल बी 80, एंगल क्यू 80, एंगल सी 40, एंगल आर, यस दे आर सिमिलर। तो तुम लिख सकते हो ठीक है कि ये सिमिलर हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे हमने जब बात की, सॉरी कहाँ गया, और फिर से मैं ओपन करता हूँ उसको, आई थिंक हाँ, अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोर्थ पार्ट,
सेकंड पार्ट भी था एक क्वेश्चन में, हाँ ये रहा, ठीक है। देखो इसमें देखो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं सेकंड पार्ट में, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट ये वाला, ठीक है। ए बी 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4 है, तो ए बी और क्यू आर का रेशियो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बी सी है 2.5, तो पी आर है इसका डबल, ए सी है उसका डबल ये है, तो साइड 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 से हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, जस्ट यू हैव टू लुक फॉर द रेशियो, रेशियोज को ध्यान से देखो, ट्राइंगल्स के नाम को ध्यान से देखो। मैं ना एक और चीज़ तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ। देखो एक ट्राइंगल का नाम भी सोचना होता है, जैसे हम कॉन्ग्रेंसी में बात करते थे ना, इसमें भी करते हैं। एक बार मैं इसको रब करता हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो, है ना, पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा देखो, जब हम बात करते हैं ट्राइंगल की सिमिलरिटी की, मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला इस वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी सी पी क्यू आर। मैंने बोला कि ये एंगल इसमें जो है हमारा 55 डिग्री है, और इसमें ये वाला एंगल 55 डिग्री है, ये वाली साइड इसमें 4 सेंटीमीटर है, इसमें ये 8 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड इसमें है मान लो 6 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड इसमें 12 सेंटीमीटर है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? तुम कहोगे सर सिमिलर हैं, क्योंकि देखो ना साइड 4 4 2 जा 8, 6 6 2 जा 12, और उनके बीच में एंगल भी आ रहे हैं। देखो साइड एंगल साइड पूरा कंप्लीट बन रहा है, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड दे आर सिमिलर। लेकिन बेटा नाम रखते हुए भी याद रखना है, जब हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम ए बी सी रख रहा हूँ ना, तो सेकंड वाले का मुझे क्या रखना पड़ेगा, पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्यू आर पी, कैसे रखेंगे? देखो जैसे हमने फर्स्ट वाले का रखा है उसी के सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखना होता है, ठीक है। ट्राइंगल का नाम कभी भी गलत नहीं रखना है। ऐसे नहीं कि सर ट्राइंगल ए बी सी हो गया है तो हम उसका दूसरे का पी क्यू आर रख देते हैं, नहीं रख सकते भाई। हम ये वाला नाम जो है हम नहीं रख सकते पी क्यू आर, क्योंकि एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है ही नहीं। एंगल ए देखो ना, यहाँ पे एंगल ए स्टार्टिंग में है, और एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए तो क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे ट्राइंगल क्यू लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एंगल ये वाला क्यू लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो हमने ए से बी, मतलब हम जा रहे हैं 4 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 का डबल कौन है 8, तो हम जाएंगे आर वाली की तरफ, तो क्यू आर पी, ये करेक्ट नेम आएगा। तो बेटा अगर तुमने ट्राइंगल का नेम करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा, वहाँ पे तुम आगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है साथ ही साथ में। अगर फर्स्ट वाले का नाम ए बी सी रख रहे हो तो दूसरे का नाम क्यू आर पी ही रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी सर पी क्यू आर रख लिया कुछ भी। अगर समझ ना आए तो मुझे बताना दोबारा कि सर ऐसा क्यों है, ठीक है। क्योंकि हमें रेशियो बनाना होता है। देखो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ और ए बी सी के साथ मैं ट्राइंगल क्यू आर पी ले रहा हूँ, तभी तो देखो अगर मैं यहाँ से ए बी लूँगा तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू आर। देखो ना ए बी, ये ए बी और क्यू आर, तभी तो 4 2 जा 8 हुआ ना। देख लो 4 और 8 का रेशियो। अगर मैं सोचो यहाँ पी क्यू आर ले लेता तो क्या ये रेशियो बनता? और यहाँ पे देखो अगर मैं ले रहा हूँ ए सी, देखो ए सी, तो ए सी के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, क्यू पी। देखो क्यू पी चेक कर लो, ए सी कितना है 6, क्यू पी कितना है 12, तो 6 2 जा 12। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ना, इसको सी पी एस टी बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे कॉन्ग्रेंट में क्या होता था, सी पी सी टी, यहाँ पे क्या होता है सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी, ठीक है। अपना मतलब ट्राइंगल्स के नाम और ये सब बहुत अच्छे से ध्यान में रख के करना है इनको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो सिंपल है, तुम लोग कर सकते हो। अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल ओ डी सी, ये एक फिगर दी हुई है यहाँ पे, तुम देख सकते हो दो लाइन पैरेलल इस तरह से। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125, एक एंगल 125 दिया हुआ है, एक एंगल, मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। हाँ मैं एक बार ये फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास कुछ इस तरह से एक लाइन दी हुई है, फिर एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब
जो नाम दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं A B C D, ठीक है। और क्या दिया हुआ है साथ में 70 डिग्री 125 और ये बीच में पॉइंट O, ठीक है। ये वाला एंगल है 70, ये है 125 और बीच में है ये पॉइंट O, ये पॉइंट O है जहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OBA सिमिलर हैं। देखो इन्होंने भी नाम जो है सीक्वेंस में रखा है, ऐसे नहीं कि एक का नाम ODC रह के दूसरा AOB दे दिया, नहीं। ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA, दोनों सिमिलर हैं दोनों। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करता हूँ ODC, देखो ODC तो D बीच में आ रहा है ना, तो D कितना है 70, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल OBA यानी कि एंगल ODC जो है वो इक्वल आएगा एंगल OBA के। क्योंकि देखो ना, ये अगर ODC है, D बीच में आ रहा है, ये मत कहना सर अल्टरनेट इंटीरियर है। भाई अल्टरनेट इंटीरियर तब होता है अगर पैरेलल लाइन दी हो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है पैरेलल। तो ये एंगल 70 क्यों आ रहा है, ये वाला एंगल 70 क्यों आ रहा है, बाय यूजिंग CPST प्रॉपर्टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्योंकि ODC तो OBA ये 70 आ गया। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है इसमें, एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB, DOC DCO और OAB। तो देखते हैं DCO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना चाहिए, ये एंगल कितना आएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुम सबको अच्छे से आती है। अगर मैं इसको एंगल 1 कर देता हूँ ना, तो 70 प्लस दिस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 125। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सटीरियर 70 प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 125, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स एंगल 1 विल बी हाउ मच, इट विल बी 55 डिग्री। दिस इज एंगल 1। ये एंगल DCO हमें फाइंड आउट करना था। उसके बाद इसने बोला है एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल DOC और OAB। DOC ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत सिंपल है, ये 125 है तो लीनियर पेयर से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कितना आएगा। इट विल बी 125 55, ये भी 55 ही आएगा 180 में से माइनस करके। एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये देख लो भाई, ये दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर, तो अगर सिमिलर है तो जितना ये एंगल है एंगल 1 उतना ही हमारे पास ये वाला आएगा। क्योंकि देख लो इसमें एंगल C है लास्ट में, इसमें एंगल A है, तो C कितना आया था 55, तो A कितना आएगा, ये भी 55 आएगा। बाय यूजिंग CPST होता है कॉन्ग्रेंस के ट्रायंगल में, यहाँ पे चलेगा CPST क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम with AB parallel DC intersect each other at O using a similarity criteria for two triangles show that OA upon OC equal to। अच्छा देखो एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर दूँ, ये हो गया ट्रेपीजियम ABCD, इसका नाम रख देंगे अब हम ABCD, ठीक है। ये नाम रखा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है और डायगोनल AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं इसके, ये इसका फर्स्ट डायगोनल आ गया, ये इसका सेकंड डायगोनल आ गया, ठीक है। ये जो दोनों डायगोनल हैं ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन फिर से,
यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव लिख देते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूव करना है। तो देखो भाई प्रूव करते हैं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन ना वैसे पहली एक्सरसाइज में कर चुके हो तुम 6.2 में, तुमने सेम यही चीज़ें प्रूव की थी उसमें भी, लेकिन उसमें अलग क्राइटेरिया किया था, उसमें सिमिलरिटी यूज नहीं किया था। अब इसने बोला है सिमिलरिटी यूज करनी है। अच्छा देखो ये सी डी और ए बी तो पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है, इट इज़ गिवन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये दो ट्राइंगल, और इनको सिमिलर प्रूव करता हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, देख लो मैंने ट्राइंगल लिया ए ओ बी और सी ओ डी। अब ये देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्यों, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 5 और 6, यहाँ पे 5 और ये है एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हैं, क्यों हैं, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देयर फोर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी बाई यूजिंग वट, देख लो ए ओ बी सी ओ डी, दे आर सिमिलर। क्यों है सिमिलर, क्योंकि बाई यूजिंग एंगल एंगल एंगल, देख लो कॉन्ग्रेंसी में नहीं होता था क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ होता है एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल दिखाए हैं मैंने। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, अब मुझे क्या चाहिए, ए ओ। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ओ ए, देखो मैं यहाँ से ले लिया ओ ए अपॉन, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या मिलेगा, ओ सी इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए, ओ बी, ओ बी। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ओ बी, मुझे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या मिल रहा है, ओ डी, हो गया बाई यूजिंग सी पी एस टी। देखो तो ये है भाई, सिमिलरिटी इतना टफ नहीं है, अपना सिमिलरिटी के रूल याद रखो, सी पी एस टी प्रॉपर्टी का यूज करते रहो। जैसे सी पी सी टी तुम लोग बहुत अब करने लगे हो, तो सी पी एस टी भी यूज करना सीख लो। ठीक है, और बस उसमें क्या है, यूज कर करके तुम सीख जाओगे। कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करो खुद से कि सर अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं करा दूंगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी कराया है तुम लोगों को जैसे। ठीक है, हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब की भी बात करेंगे। मैं कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। वी आर हैविंग 16 क्वेश्चन, इसमें 16 क्वेश्चन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल।